जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं एक फॉर्मूला सीरीज लेकर आया हुआ हूं जिसमें मैं एडवांस मैथ पे ही चर्चा कर रहा हूं। उसी के अंदर एक टॉपिक आता है एलसीएम और एचसीएफ। यहां पर हमने इस पूरे चैप्टर को कवर किया है 18 टाइप में, जिसमें से पार्ट 1 हमारा यूट्यूब में आ चुका है। 1 से लेकर 6 टाइप तक कैसे क्वेश्चन थे अभी दिखा देंगे, और आज का सेशन पार्ट 2 है। याद रहे मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक वीडियो यानी पार्ट 1 अगर देख लिया है तभी आप 2 देखिए, तभी खुशी मिलेगी। और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, जो बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन, वो मैंने पार्ट 3 में रखे हुए हैं। तो यानी तीनों पार्ट आप देखोगे तब आपको कहीं बेनिफिट होगा, ठीक है। तो और इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, पहले पूरे क्वेश्चंस देख लेना, जब इच्छा हो तब जाकर आप वीडियो देख सकते हो, ऐसा भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहले देख लीजिए टाइप 1 में क्या कवर किया गया, खुद ही आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन देख लीजिए, फ्रैक्शन दशमलव वाले। फिर टाइप 3 के क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ट्रिक बताई गई दुनिया भर की, इसमें कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ तेजी से। और फिर टाइप 4 देख लीजिए। टाइप 4 काफी डिफिकल्ट है और इसको सीखना बहुत जरूरी है, यह भी याद रखना प्यारे दोस्तों। उसके बाद हमने टाइप 5 को कवर किया। यहां पर फॉर्मूला बेस्ड, जो कि आप जानते हो, फॉर्मूला एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। फिर टाइप 6 में ये जो रेसिप्रोकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उनको भी कवर किया गया। कहीं ना कहीं ये वाला देख लीजिए, मैं हटा हुआ हूं, ये यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसके आगे पढ़ाया जाएगा टाइप नंबर 7। इसको प्यार से हम लोग पढ़ेंगे, और इस टाइप में बच्चों को कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है, तो उसको दूर भी किया जाएगा। कहता है हमसे कि 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के हैं, 72 संतरे के हैं। पेड़ों को पंक्तियों में इस तरह रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही किस्म के पेड़ों की समान संख्या हो। पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। अब चीजों को समझना क्या है दोस्तों, इसमें हमको जो डेटा गिवन है वो पेड़ पेड़ करके गिवन है, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या। अगर पेड़ पेड़ करके तो सीधे इसका एचसीएफ पेड़ में ही आता, लेकिन हमसे पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बोल रहा है, तो उस केस में जो भी एचसीएफ आएगा वो सभी में भाग देंगे और उसका समेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, यहां पर हम एचसीएफ लेने गए, किसका लेंगे एचसीएफ, तो 24, 56 और 72 का एचसीएफ लेंगे। मेरे दोस्त ध्यान देना, एचसीएफ का तरीका हमने आपको बताया हुआ है। वैसे तो साफ दिख रहा है कि भैया इसका एचसीएफ 8 होता है। मान लो कोई बड़ी वैल्यू होती तो कैसे डिसाइड करते, तो मैंने बताया है कि दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर देख लो, या सबसे बड़ी वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू को देख लो। तो या तो एचसीएफ 24 होगा या इससे छोटा होगा, ये तो क्लियर है। पर दो नियरेस्ट का अंतर देख रहे हो तो 16 आया। 16 से क्या 24 जाता है? नहीं, तो इसमें 2 से भाग दे तो 8 आया। अब 8 से 24, 56, 72 सब जाते हैं। सिर्फ इसलिए बताया कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। सारा मुद्दा तो कॉन्सेप्ट का है ना मेरे दोस्त। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया? 8 आ गया। इस 8 से सभी में भाग दे दो। भाग क्यों देख रहे हैं? हमको पेड़ पेड़ दिया, पंक्तियां पूछा जा रहा है, तो उसका योग। तो यहां से 3 पंक्ति आएंगी, यहां से 7 आएंगी, और यहां से 9 आएंगी, यानी 19 पंक्तियां आ जाएगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। यहां देखो, यहां हमको डेटा छात्रों का दिया गया है, और हमसे जो पूछा भी जा रहा है वह छात्रों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए।
ये पूछा गया। अब क्वेश्चन आप स्वयं पढ़ लेना, कोई बड़ा इशू नहीं। तो हमें करना क्या होगा, एचसीएफ लेना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और वही इसका आंसर हो जाएगा। अब वो आंसर क्यों हो रहा है तो समझो, हमको छात्र देकर छात्रों की अधिकतम संख्या पूछी गई। छात्र देकर अगर टीचरों का पूछता तो हम पहले एचसीएफ निकालते, उससे भाग देते, तब आंसर आता। अब सुनो, अपनी निंजा टेक्निक, दो नियरेस्ट वैल्यू का डिफरेंस, तो नियरेस्ट यही होगा 360 280, इसका अंतर आया 80, या तो एचसीएफ 80 होगा या इससे छोटा, कोनो आंसर ही नहीं। पहली बात तो यही। तो और वैसे भी 80 से 360 जाता नहीं, यानी ये एचसीएफ नहीं हो सकता। इससे छोटा आया 40, 40 नचौक 52 28 सब जा रहा है, यानी इसका एचसीएफ 40 होगा, और मेरे दोस्त यही इसका आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 6 का क्वेश्चन है, हो गया। अब फिर से देखो, यहां छात्रों की संख्या गिवन है हमको, और हमसे जो पूछा जा रहा है वो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक कक्षा अध्यापकों की संख्या न्यूनतम पूछी जा रही है। समझ में आया? यानी छात्र देकर हमसे कह रहा है अध्यापकों की संख्या बताओ। तो अब क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट समझना, सारा खेल कॉन्सेप्ट का है, तभी मैं 4 बार बता रहा हूं। तो हम प्यारे दोस्तों पहले एचसीएफ लेंगे, फिर भाग देंगे। यानी हम एचसीएफ किसका लेंगे, 184 276 और 322 का एचसीएफ लेंगे। अब निंजा टेक्निक आपको हमने बताई हुई है। निंजा टेक्निक क्या, दो नियरेस्ट वैल्यू का अंतर। नियरेस्ट देख लो तो यही 2 दिख रहा है। 12 में से 6 गया 6 आया, 31 में से 27 गया 4, यानी 46 आया। अब एक बात को समझना, ये 46 होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 का भी मल्टीपल है और 23 का, 2 का यानी सारे के सारे इवन है, देख लो, और 23 का, इसके चांसेस पूरे बन रहे हैं। ये बात याद रखना, क्योंकि 2 का तो मैंडेटरी है, वो तो होना ही होना है। ठीक है। अब देखो 46 से ये कितनी बार में, तो 4 बार। देखो कैसे देखते हैं हम लोग, ये भी देखो ट्रिक, ये 4 ये 6, तो 6 में किसका गुणा करें 4 बन जाए, 6 चौक को 24, जनरली 4, 9 का भी करने से बनता है, 9 × 6 54 होता है, पर ये हो गया। यहां 6 में 6 का करेंगे 36 बन जाएगा, भाग दोगे 6 बार में जाएगा। 6 से 322 लास्ट में, तो 7 छंग 42, बस। तो इसमें 17 हो जाएगा। अंतर समझ गए? हमें छात्र दिए गए और छात्र पूछता तो सिर्फ एचसीएफ निकालते, लेकिन अध्यापक पूछा गया है, एचसीएफ निकालकर भाग दे रहे और जोड़ रहे। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 17। यहां बच्चा 46 मार आएगा। फिर से समझो, अब यहां क्वेश्चन में एक और वैरायटी ले आए, समझ रहे हो? बड़े पेशेंस समझना, डरना नहीं। एक किसान एक बगीचे में 3 अलग अलग प्रकार के पौधे समान संख्या में लगाता है। एक प्रकार के सभी पौधे एक आयत के रूप में लगाए जाते हैं, जिनमें से किसी भी आयत में एक से अधिक प्रकार के पौधे नहीं लगाए जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कोई पौधा शेष नहीं बचता है। ठीक है, मतलब एक आयत पे खेला चल रहा है और कह रहा है सभी पौधे लगाने के बाद पौधे ए वाले आयत में 70 पंक्ति हैं, 70 पंक्ति हैं, बी वाले में 28 पंक्ति हैं, और सी वाले में 42 पंक्ति हैं। 42 पंक्ति हैं। बगीचे में किसान द्वारा लगाए गए प्रत्येक प्रकार के पौधों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। अब मेरे भाई एक बात सुन लो, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ऑफ ईच टाइप प्लांटेड बाय द फार्मर इन द गार्डन। अब बच्चा परेशान, इसमें एलसीएम ले कि एचसीएफ ले। अच्छा एक बात बताओ ईमानदारी से, अगर हम एचसीएफ लेंगे, देखो भगवान ने बहुत, यहां पर पहले तो ये समझो सारा मुद्दा पौधे का था,
अंत में भी पौधे की बात ही हो रही है। क्या हो रही है? प्रत्येक प्रकार के पौधों न्यूनतम संख्या ज्ञात करो, और स्टार्टिंग भी पौधे, यानी अभी इससे पहले कर रहे थे तो वहां हम लोग एचसीएफ ले रहे थे, लेकिन यहां एलसीएम लेंगे क्योंकि इसकी भाषा ही ऐसी है। पहली बात, कैसे डिसाइड करें? आप खुद बताओ, इसका एचसीएफ तो 28 होता है, क्या 28 ऑप्शन में है? बोलो बोलो, टेल टेल। नहीं, मान लो जनरली बता रहे हैं 28 एचसीएफ नहीं होगा, कहने का सेंस मिनिमम 28 है ना, मिनिमम 28 है ना, तो 28 से कम में ही हमारा एचसीएफ होगा, वो तो ऑप्शन में नहीं। यानी इस क्वेश्चन में आपको क्या लेना है? एलसीएम लेना है। तो कुछ चीजें हमें ऑप्शंस तय करना सिखा देती हैं, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन ध्यान रखोगे, वरना खेला हो जाएगा, ये याद रखना। अब एलसीएम का मुद्दा, एलसीएम का मुद्दा देखो, कई ऑप्शंस को तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे भाई एलसीएम लेना है मोटा मोटा, आप ये समझो, वो भी मैं सिखा रहा हूं आपको। जैसे ये 3 का मल्टीपल है तो एलसीएम में 3 का मल्टीपल बना रहेगा। 70 होता नहीं 3 का मल्टीपल, 140 होता नहीं, या तो 210 या 420। अब सुनना, 70 से 210 जाता है, 42 से भी जाता है, लेकिन 28 से नहीं जाता। आंसर ये 28 से क्यों नहीं? 28 पे आए दोस्तों 4 का मल्टीपल होता है, और लास्ट 2 डिजिट इसके 4 के मल्टीपल नहीं। मुद्दा खत्म, ऐसे ही निकाल दीजिए वाया ऑप्शंस। 420 आंसर। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है, ये याद रखना। तो ये टाइप हमारा कवर होता है। टाइप नंबर 8 हम लोग पढ़ेंगे, और अब थोड़ा सा अलग ढंग का खेला चालू होगा। वो खेला चालू होगा जो आपको एग्जाम में एग्जैक्ट दिखता है। फिलहाल सारे टाइप आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है, और ज्यादा आपको भरमार इन पैटर्न के क्वेश्चन की है, तो बड़े पेशेंस से समझेंगे। कहता है हमसे, संख्याओं के अनुक्रम में दूसरा पद, पहला भी नहीं, ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 8 से विभाजित करने पर 1, 2, 7 छोड़ते हो। आप मेरी बात को सुनना, इसको वाया ऑप्शंस नहीं कर सकते, और कर भी सकते हैं तो दिमाग लगाना पड़ेगा। नियम क्या कहता है उसको समझो। तो एलसीएम लेंगे हम लोग किसका? 2, 3, 8 का, और यहां एक वेरिएबल लगाना सीखेंगे अब के, और यहां हमसे कह रहा है 1, 2, 7 छोड़ता है, यानी अलग अलग। तो यहां पर 1, 2, 7 घटाओ, तो यहां का अंतर 1 आया, ये भी अंतर 1 आया, ये भी अंतर 1। देखो अंतर 1 आया है, तो यहां 1 घटा देंगे। समझ गए? अभी कई क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि कहां घटाना है, कहां जोड़ना है। याद रहे, इस पैटर्न का क्वेश्चन है, जो भी डिफरेंस हम लोग लेते हैं वो घटाते हैं। जहां बोलेगा शेषफल 5 है तो जोड़ेंगे, और जब हम ऑप्शंस के साथ खेलेंगे तो अलग ढंग से। तो इतने सारे क्वेश्चन जब कवर करेंगे तो सब सिखा देंगे, बस पेशेंस रखना। हाँ, पेशेंस, सारा खेल तो पेशेंस का है। अब दूसरा पद चाहिए, तो पहले तो इसका एलसीएम ले लो, सिंपल सा 24 होगा। 24 कैसे? क्योंकि ये 2 8 के अंदर है, और 8 त्रिका 24, यहां के लगा दो। पहला पद के बराबर 1 से आएगा, और हमें दूसरा पद चाहिए, तो के बराबर 2 रखोगे। 48 में से 1 गया, 47 आंसर आएगा। 48 में से 1 गया, 47, यानी 47 इज द राइट आंसर। समझ? फिर से यहां पर अब बदलाव है। अब यहां कह रहा है 7 का वह लघुत्तम गुणज क्या होगा, यानी 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए। मैंने कहा ना, अब असली मजा चालू हो चुका है। 7 का मल्टीपल, तो देखो सारे ऑप्शन 7 के मल्टीपल हैं। हाँ, किस्मत अच्छी होगी, 1 मिल जाए तो टिक मार के भाग आना, वही आंसर। अब लेकिन कह रहा है 2, 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने पर 1, 2, 4, 5 शेष बचता है। तो इसमें क्या करना है? सेम प्रोसेस, बस थोड़ा सा बदलाव। और आप ध्यान रखना, 2, 3, 4, 5, 6 तो ऐसे लिखेंगे, यहां के लगाएंगे। ये एक
ये शेषफल आ रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5, देखो सभी के नीचे एक एक आ रहा है, कभी 2 2 आएगा, कभी 3 3 आएगा, कभी 4 4 भी आएगा, लेकिन सभी के नीचे एक एक आ रहा है, तो एक घटा देंगे। 2 2 आता तो 2 घटा देते हैं, लेकिन इसमें अब बढ़ गया, यहां नीचे 7 से भी भाग देना पड़ेगा। 7 से क्यों? क्योंकि हमें 7 का मल्टीपल भी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? अभी पेशेंस, क्योंकि अब 7 का मल्टीपल चाहिए। तो पहले तो इसका एलसीएम जनरली सभी जानते हैं 60 होगा, 60k - 1/7। अब यहां पर k का मान भी डिसाइड करना होगा, तो उसके लिए भी मैं आपको सिखा दूं। वैसे तो लोग यहां पर करते क्या है, k बराबर 1 रखते हैं, k बराबर 2 रखते हैं, 3 रखते हैं, 4 रखते हैं, लेकिन वो काफी कैलकुलेट हो जाता है। तो आप उसको बचने के लिए एक स्टेप बनाओ, यहां 60 से भाग दोगे तो शेषफल जो आया वो लिखो, आंसर इसी से डिसाइड होगा। तो 8 सते 56, 4 शेष आया, यानी 4k - 1/7। अब यहां k बराबर 1 2 3 रखो, ये माइंड में सेट करके। अब ये नहीं कि लिखा जाए, 1 रखोगे नहीं, 2 रखोगे, देखो 4 दूना 8 और 1 गया, 7/7 चला गया, यानी k बराबर 2 हो गया, यानी k बराबर 2 यहां रखोगे तो 120 में से 1 गया, 119 आएगा, और 119 हमारा 7 का भी मल्टीपल होगा, और ये सारी कंडीशन फुलफिल करेगा। आप चेक कर लो, 2 से भाग दोगे, 1 शेष बचेगा, किसी से भी बिल्कुल प्रॉपर वे में। ये पहला तरीका हो गया। अगर हम दूसरा तरीका की ओर जाएं, तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहां पर भी वही चीज है, लेकिन बड़े विचार की चीजें होंगी, देखो कैसे। 2 से भाग दे रहे हो, 48 चला जाता है, तो शेषफल कहां बचेगा? स्वाहा। हाँ, 2 से भाग दे रहे हो, 38 चला जाता है, तो शेषफल किस बात का? 1 बचेगा, स्वाहा। ठीक है, ये भी सिखाऊंगा मैं, क्या कह रहा हूं, पेशेंस। फिर यहां देखो 47, तो 2 से भाग दिया, 1 शेषफल, 3 से भाग दिया तो 45, 2 शेषफल, फिर 8 से भाग दिया तो 40, 7 शेषफल। इसके चांसेस हैं, इसको चेक कर लो। 2 से भाग दिया तो 1 शेषफल, 3 से तो 36, 2 शेषफल नहीं 36, यानी 1 शेषफल, ये भी गलत। तो आप इन सब चीजों से भी बच सकते हैं, समझ में आया? लेकिन इस क्वेश्चन में हमें सेकंड पद निकालना था, इसलिए इसको तो सॉल्व करना आना ही चाहिए, क्योंकि मान लो 2 में वही चीज कंडीशन लगा देता, तो फिर कैसे डिसाइड करते फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है? ठीक है, या बड़ा छोटा किसी हिसाब से उसने रख दिया हो, समझ में आया? ठीक है, इन चीजों पे ध्यान रखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको इतना बड़ा नहीं करना है, ऑप्शंस की ओर बढ़ो और दिमाग लगाओ। जैसे हम 2 से भाग दे रहे हैं, तो यहां 32 1 शेषफल बनेगा। 3 से दे रहे हैं, तो 3 से जब दे रहे हो तो कहीं ना कहीं 120 132 जाता है। 3 से भाग दे रहे हो तो 132 जाता है, 1 शेषफल बचता है, पर लेकिन 2 बचना चाहिए, गलत हो गया, ये तो आंसर ही है। अब यहां 2 से जब भाग दे रहे हो तो ये तो इवन है, 2 से तो पूरा डिविजिबल है, तो 1 शेषफल बचेगा नहीं। 3 से भाग दे रहे हो तो 147 पूरा का पूरा चला जा रहा है, तो 2 शेषफल कहां, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल ही है, मुद्दा खत्म। आंसर 119 आएगा, समझ गए? तो इन सब चीजों से ऑटोमेटिक आप बचो। अच्छा, 2 ऑप्शन में सारी कंडीशन हो तो 7 का मल्टीपल देखना होगा। अब फिलहाल वो बात अलग है कि सभी है, तो अभी दोनों चीज सीखो मेरे भाई। अब दोनों चीज क्यों? अभी आगे चलकर उसने ये डिजिटल सम पूछ दिया कि भैया इसके अंकों का योग क्या है, उस टाइम आपका सिर्फ प्रोसेस काम आएगा, कोई शॉर्टकट काम नहीं आएगा। धैर्य रखो, सब सिखाएंगे, 2 तरीके। अब देखो उसी पैटर्न का एक भाषा पे क्वेश्चन आ गया, और अभी जो 2 क्वेश्चन आपको कराए थे ना मेरे भाई, अगर उसके करने के लॉजिक मालूम है, काला जादू नहीं मालूम, काला जादू तो वाया ऑप्शंस खेल रहे थे, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज भूल जाओ। ढूंढ के रखा है मैंने, अब ध्यान देना।
ठीक है, असली मजा तो इनको सीखने में है। जो आता है वो तो सभी को आता है। कहता है नंदन के पास कुछ कंचे थे, जब उसने उन कंचों को 15 बच्चों में बराबर वितरित किया तो उसने पाया कि 2 कंचे बचे। देख लो, 15 बच्चों को 2 कंचे बचे, वही चीज है बस भाषा में। फिर 24 और 32 बच्चों को, 24 और 32 बच्चों को, तो 11 और 19 कंचे बचे, 11 और 19 कंचे बचे। ठीक कह रहा है, लेकिन अब आगे कंडीशन वही है जो जनरली होती है, समझाएंगे। तो आपकी फॉर्मेलिटी क्या होगी कि हमें एलसीएम लेना होगा किसका, 15, 24, 32 का, और यहां के लगाना होगा माइनस। 15 में से 2 गया 13, इसमें भी 13, इसमें भी 13, तो यहां माइनस का 13, क्योंकि घटा रहे हैं, सभी में सेम आता है तभी ये सब करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। फिर कह रहा है लेकिन जब उन कंचों को 31 बच्चों पे बराबर वितरित किया तो उसके पास एक भी कंचा नहीं बचा, यानी 31 से भाग देना है। अब ये क्वेश्चन आपको ईमानदारी से सॉल्व करना है, कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आंसर तो ऐसे दिए, कहां से तुम सेट कर लोगे, यानी कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य तो कॉन्सेप्ट सिखाना है। अब पेशेंस, कोई टफ नहीं, आपको 15, 24, 32 का एलसीएम लेना होगा। तो हमने एलसीएम में आपको शुरुआत में बताया है कि 32 सबसे बड़ी वैल्यू, तो 32 तो एलसीएम में शामिल रहेगी। इसके पास भर भर के 2 हैं, इसके 2 खा जाएगा 32, इसके पास अब 3 आया, क्योंकि 8 त्रिका 24, तो 8 32 खा गया, तो यहां 3 और 15 और 3 का ये, यानी 32 गुणे 15 इसका एलसीएम हो जाएगा। जो कि प्यारे दोस्तों, जो कि अब यहां जगह नहीं है तो इस हिसाब से लिखेंगे, जो कि यहां 480 के -13 बटा 31 आ रहा है। अभी 31 का मल्टीपल भी होना चाहिए, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया हमने कि इससे यहां डिविजिबिलिटी देखते हैं, मतलब भाग देते हैं, जो शेषफल बचता है वो रखते हैं। तो आप मोटा मोटा देखो, अगर मैं यहां देखो, मैं यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है, यहां 31 से भाग दे रहे हो तो 31 बन जाए 31, तो ये 7 170 आ रहा है। फिर 31 के पहाड़े में आएगा कितना, 155, यानी 15 शेष बचेगा, यानी 15 शेष बचेगा। कितना, 15 शेष, तो 15 के -13 बटा 31। अभी पेशेंस रखना, आंसर अभी भी नहीं है। अब क्या है कि के बराबर, यहां पर के बराबर हम लोग 1 2 3 4 5 करके चेक करते हैं। 1 रखा तो 2 ही शेष, 31 नहीं, 2 रखा तो भी नहीं, 3 रखा 45 13 तो भी नहीं, 4 रखा 60 में से 13 गया 31 नहीं, 5 से जाएगा। 5 से कैसे, देखो 15 गुणे 5 75, 75 में से 13 गया 62, 75 में से 13 गया 62, ये चेक करना पड़ेगा, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। 62 और 62 31 का मल्टीपल होता है, बोलो हां, यानी के बराबर 5 आ गया। तो वो 5 हम यहां रखेंगे मेरे दोस्त, यहां पर 480 50, तो 480 50 2400 होता है, और उसमें से 13 घटा दोगे तो 2387 होगा। अब ये 2387 किसके रेंज में आएगा, इस रेंज में नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 70 से 80, 60 से 70 नहीं, इस रेंज में आएगा, यानी डी आंसर, यानी डी आंसर। समझ गए, इसीलिए, और क्वेश्चन में कोई दम नहीं, आप विश्वास मानो, अगर सही से आपने पढ़ा होगा तो आराम से इसको कर लेगा। समझ गए, किसमें आ रहा है वो भी आप समझ गए कि नहीं। इन्हीं चीजों को हमें सीखना था टाइप नंबर 8 में। तो आपने देखा मैंने टाइप नंबर 8 को कितने प्यार से बताया। पहले देखो, पहले ये बताया, फिर शॉर्टकट बताया, ये बताया, लेकिन अब आप देखो कोई शॉर्टकट का सहारा नहीं। और सुन लो, ठीक है, जब पेपर में दिन खराब होता है तो इसका डिजिटल सम भी पूछ देता है, ठीक है, डिजिटल सम भी पूछ देता है, तो वो पूछा जाता है, तब तो कोई मेथड ही नहीं लगना। ठीक है, इसमें तो मान लो थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा ले, अपर लेवल में लोग लगा लेते हैं आजकल,
फिलहाल इसमें तो नहीं लगेगा, पर हम जनरली बता रहे हैं। अच्छा, इस टाइप के अभी क्वेश्चन हमारे आएंगे कौन से, टाइप नंबर शायद 14 जब पढ़ेंगे हम लोग, तब हम लोग बहुत ज्यादा जहरीले क्वेश्चनों को देखेंगे 14 नंबर में, ठीक है, वहां पर भी शामिल किया गया है। अब यहां पर क्यों ये टाइप में अलग रखा है, रीजन क्या है, यहां सबका अंतर रखा है, तो अंतर सेम है, मैं टाइप भी बता रहा हूं क्यों रखा गया, अंतर सेम है, यहां पर भी देखो अंतर सेम है, यहां पर भी देखो अंतर सेम आया है, ठीक है, इसलिए ऐसा रखा, और घटा इसलिए रहे। चलो टाइप नंबर 9 को पढ़े। ये टाइप नंबर 9 हमारा प्राइम नंबर पे बेस्ड है, यानी प्राइम नंबर की आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, समझो। अब क्वेश्चन के लेवल है समझना, कई रखे मैंने इसलिए। फिर 3 संख्या एक दूसरे से इस प्रकार सह आभाज्य है, यानी को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में मोटा मोटा ये होता है कि HCF 1 होता है, वो नंबर प्राइम हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। जैसे मैं समझा रहा हूं, जैसे 4 और 9, 4 9 में दोनों प्राइम नहीं है हमारे, HCF 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है, ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं आए, HCF 1 है। जैसे 17 18 रख दिया, तो ये तो प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, लेकिन इन दोनों का HCF 1 है, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे। पहला ही क्वेश्चन अच्छा है, बाकी सरल होंगे इसके, समझो। फिर 3 संख्या एक दूसरे से इस प्रकार को प्राइम है, यानी HCF 1 है, उनमें से पहली 2 संख्या का गुणनफल ये है, यानी x इंटू वाई 3 5 7, अंतिम 2, यानी हमने संख्या x y z माना, तो पहली 2 अंतिम 2 y इंटू जेड 6 0 9, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहां पर एक HCF लेना होगा, क्योंकि हमें योग चाहिए, हमें आंसर में चाहिए क्या, x प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, ठीक है। HCF कैसे, ये y दोनों में कॉमन है, यानी हमें HCF चाहिए होगा, और उसी के माध्यम से हमारा आंसर आएगा। अब HCF के लिए हमने बताया है कि इन दोनों का अंतर ले लो पहले, 9 में से 7 गया 2 आया, 10 में से 5 5 आया, 252। अभी सुनना, मैं थोड़ा समझा देता हूं, यहां लिख के समझा देता हूं, क्या करने वाला हूं वो समझा दे रहा हूं कि HCF ले रहा हूं, यहां दिख रहा होगा आपको 357 609, पेशेंस, इनका अंतर लिया 252 आया। अब एक चीज देखो, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, HCF इवन आ रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ये कहीं ना कहीं, अब इसके इवन गैप करने हैं, तो 4 से ये जा रहा है, 4 से ये पूरा कट जा रहा है, तो 4 से पहले भाग दे दो, इवन नहीं रहना चाहिए। जब 4 से भाग दिया तो 6 को 24, ये 63 आ गया, क्या आ गया, 63। अब 63 3 का मल्टीपल है, इसमें देखो 3 का मल्टीपल तो ये तो है, ये भी है, ठीक है, बट 63 9 का मल्टीपल है, ये 9 का मल्टीपल नहीं, इसका डिजिटल सम, इसका भी डिजिटल सम 9 का मल्टीपल नहीं है, मतलब HCF लेना है तो 1 का, नहीं तो मुद्दा खत्म, यानी 1 3 से और भाग दे दो, यानी 21 इसका HCF आएगा। क्या आएगा, 21, क्योंकि 3 से भाग दिया 21। अब चाहो तो 21 से आप चेक कर लो, 21 से जब इसको भाग दोगे, इस वैल्यू को 21 से जब भाग दोगे तो एक बार में जाएगी, फिर 21 147 7 बार में, 21 से भाग दो, 21 दूना 42 2 बार में, 42 189 29, तो भाग तो यहां दोगे, जब y 21 आ गया, y 21 आ गया तो 21 से भाग दिया, तो x का मान हमारा 17 आ जाएगा, समझ गए ना, 21 से भाग दे दिया ना, और यहां y 21 है, 21 से जब भाग दोगे तो ये 29 आ गया, तो हमारी संख्या भी निकल आई। देखो पूरा ईमानदारी से बता रहा हूं, कोई ये सब अच्छे क्वेश्चन नहीं बताएगा आपको। आपको YouTube क्या हो गया, हम आपको एक बताएं सही चीज,
यूट्यूब में क्या है कि जब कोई वैसे पढ़ाया जा रहा है तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं, वो क्वेश्चन जो बच्चों को आते हैं, बस खुशी आपको मिलनी चाहिए। हमने जो सीरीज चालू कर रखी है इसमें खुशी आपको मिले चाहे ना मिले, लेवल पढ़ना है कि जो भैया आ रहा है उसको देखो। ये पैटर्न का क्वेश्चन एसएससी में भी ना जाने कितनी बार आया हुआ है। अब देखो यहां से देखो x का मान 17 डिसाइड हो गया, y का मान हमने निकाल लिया था, 21 कैसे निकाला पूरी कला बताई। नहीं समझ में आया तो शुरुआत से देखो, टाइप 1 से सब समझ में आएगा। 21 और ये 29 आया। अब इनका योग पूछा गया तो 50 और 17, 50 17 67 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। एचसीएफ निकालने के कला पर हमें बहुत फोकस करना पड़ता है। अभी आगे चल के आप और देखोगे, ठीक है, मजा आएगा धीरे धीरे। अब यहां मजा आएगा, ये सिखाया जाता है आपको, कहता है किन्हीं दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ, कोई भी दो अभाज्य संख्याओं एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। कोई भी उठा लो, यहां से खुशी मिल रही है। ये भी आए हुए पेपर में। अब देखो यहां पर फिर प्यारा क्वेश्चन, यहां क्या कह रहा है, दो आभाज्य संख्या x और y है, एलसीएम इतना है। अब अभी क्या समझे, अभी क्या जाने क्या कि एचसीएफ अगर दो आभाज्य होते हैं तो उनका एचसीएफ 1 होता है। अगर दो प्राइम नंबर हैं तो उनका एचसीएफ ऑलवेज 1 होता है। यानी हमें 319 को ही ब्रेक करना पड़ेगा। अब हमें यहां मालूम होना चाहिए कि 319 कैसे जाएगा, तो समझो इसका भी नियम। 319 किसके स्क्वायर के आसपास है, 18 का 324। 18 से पहले के प्राइम नंबर जो होते हैं हमारे 2 3 5 7 11 13 17, इनसे चेक करना होगा। अब 2 का नियम यूनिट प्लेस, 3 का डिजिटल सम, 5 का यूनिट में 0.5, 7 का 7 से नहीं जा रहा है, 11 से जा रहा है। किससे, 11 से। आप अल्टरनेट पोजीशन देख लिया, 11 एकम 11, अरे 11 जाएगा ना, 11 दूनी 22 ये, और दो को 11 29 दोनों प्राइम है। लेकिन हमसे यहां एक चीज कह रहा है कि x बड़ी संख्या यानी 29 को x बोलोगे और इसे y बोलोगे। अब 29 दूना 58 ऐसे और 11 त्याय 55 ऐसे, 3 आंसर आएगा। तो ये होती है वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। आपको प्रॉपर, मतलब एक तो मैं टाइप पढ़ा रहा हूं और उस टाइप में भी वैरायटी पढ़ा रहा हूं कि आप चीजों को जानो, ठीक है। अब आजकल बच्चा क्या ऊपर ऊपर से पढ़ लेता है, बस खुश हो जाता है। एग्जाम में खेला, जिनके सेटों में अच्छे क्वेश्चन आए, देखो किसके सेट में कौन सा आ जाए वो बात की बात है, तभी तो पढ़ना पड़ता है, समझ गए। अभी तो पार्टी शुरू हुई। फिर आया कह रहा 10 से आभाज्य। अब देखो यहां को प्राइम बोल दिया। अब जिनका किस्मत है, अब जिनकी किस्मत है, देखो ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन 18/8/2022 का, और ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 23/8/2022 का। जिसके नसीब में ये आया और जिसके नसीब में ये आया, हमेशा एचसीएफ 1 होता है। 1 सेकंड में टिक मार के भाग आया। भाई कह रहा को प्राइम नंबर, तो 2 हो चाहे 10 हो, को प्राइम नंबर यानी एचसीएफ 1 होना चाहिए, मुद्दा खत्म, समझ गए। अभी और यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, इनमें से को प्राइम नंबर का क्या। तो मोटा मोटा प्रकाश सर चिल्ला रहे हैं कि एचसीएफ 1 होना चाहिए को प्राइम में, बोलो हां। तो हमें एचसीएफ, देखो यहां 2 के मल्टीपल, मोटा मोटा नहीं होगा, दया नहीं होगा। 7 से भाग दो, 42 35, ये भी नहीं, क्योंकि एचसीएफ 1 होना चाहिए। ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का, नहीं ये पहला वाला है, और मैं पहले जानता था पहला, ठीक है, सीधी सी बात है। ये सारा का सारा 2 की पावर में है, ये 3 की पावर में, कुछ भी कॉमन नहीं, यानी इसका एचसीएफ 1 होता है। ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन। मैटर क्या है, किसके नसीब में क्या आ जाए एग्जाम सेंटर में। वैसे मेरा मानना है कि कुछ ऐसा हो कि सभी का एग्जाम एक ही शिफ्ट में हो, नॉर्मलाइजेशन खत्म, ऑटोमेटिक सारे बच्चों को बेनिफिट होगा, सभी को होगा।
टाइप नंबर 10। अब नॉर्मलाइजेशन में क्या है कि भाई ये सस्ता है, उस पाली में सस्ता है। अब किसका नसीब खुल रहा है, किसका डाउन हो रहा है, कोई जान ही नहीं पाता आज तक सही ढंग से। टाइप नंबर 10। अब यहां पर अलग ढंग से, क्योंकि टाइप नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी लेटेस्ट 2024 में भी इसके क्वेश्चन पाए गए। फिलहाल सारे टाइप इंपॉर्टेंट है। 10 पेयर ऑफ द क्वेश्चन। हमने जब आपको शुरुआत में पढ़ाया था तो हमने जब फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर करके चिल्ला रहे थे टाइप नंबर 5 और 6 में, यहां मैंने आपको बताया था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या होता है, एचसीएफ का गुणा, सेकंड नंबर भी एचसीएफ का गुणा। और मैंने बताया था कि भविष्य में इसी पर क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहां प्यारे क्वेश्चन है टाइप नंबर 10 में, ये पेयर ऑफ द क्वेश्चन। अभी समझना, दो प्राकृत संख्याओं x और y का योग 320 है, बहुत अच्छी बात है, जिनका एचसीएफ 20 है। यानी जो पहली संख्या आप डिसाइड कर रहे हो, पहले बात को समझो, दो प्राकृत संख्या x और y का योग 320 है और x और y का एचसीएफ 20 है। यानी जो x है, पहले बात को सुनो, जो x है वो 20 इंटू ए है। मैं यहां लिख रहा हूं कि जिसे समझ में आए, ना कहो का खिचड़ी पका दी। जो y है वो 20 इंटू बी है। और याद रहे एचसीएफ, सुनना मैं पूरा क्लियर बता रहा हूं, एचसीएफ x और y का तो 20 है, लेकिन एचसीएफ अगर आप a और b का देखोगे तो वो 1 होगा। ये बिल्कुल माइंड में सेट रखना, क्योंकि क्वेश्चन में तो एचसीएफ 20 बोला है, तो फिर अब ए और बी में अगर कुछ मल्टीपल कॉमन है तो फिर एचसीएफ कैसे। अब देखो यहां कह रहा है दो प्राकृत संख्या इनका योग 320 है, तो पहली संख्या को 20 ए बोल रहे हैं, दूसरी को 20 बी बोल रहे हैं, और 320 है तो भाग दे दो, तो ये a प्लस बी बराबर किसके आ गया, 16 के आ गया। मजा है ना जी, मजा ही मजा है। अब कह रहा है x बड़ा है y से, यहां पर एक कंडीशन भी और डाल दी। लो बेटा कंडीशन, कह रहा है इसके कितने संभावित जोड़े, यानी पेयर वाले क्वेश्चन है। अब देखो a बड़ा है तो a 15 होगा, b 1, 14 2 क्यों नहीं होंगे सर, होता तो 16 है। तो ये देखो एचसीएफ a और b का 1 होना चाहिए, यानी ये नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, 13 और 3 का योग, फिर क्या होगा 2 कम कर दो 11 और 5 का योग, फिर क्या है 2 और कम कर दो 9 और 7 का, फिर 2 कम करोगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहां कंडीशन दी है कि ए बड़े भैया हैं बी के, ए बड़े भैया हैं बी के, ये भी तो गिवन है, बस यही 4 होंगे। 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। अब इसके नीचे जाएंगे तो 7 और 9 हो जाएगा, तो 7 ए को जा रहा है 9 बी को, तो कंडीशन भी तो है। तो इसे कहते हैं सीखना। याद रहे पूरे 18 टाइप को देखना, अंत वाला टाइप तो सबसे बढ़िया है, वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, इस टाइप से। तो आपको खुशी मिलेगी कि आपने कुछ सीखा है अपने जीवन में। ठीक है, और बाकी 2100 लाइक तो मुझे चाहिए इस वीडियो में भी। दो संख्याओं का एचसीएफ 47 है, गुणनफल इतना है, इन दोनों में से बड़ी कौन सी होगी, देख रहे हो देख रहे हो, दोनों में से बड़ी कौन सी होगी। तो हमने आपको पढ़ाया था क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहले समझो, वो भले यूज नहीं है अभी इसका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो हमने बताया था जो फर्स्ट नंबर भी होता है वो एचसीएफ का गुणनफल होता है, सेकंड नंबर भी होता है वो भी एचसीएफ का ही गुणनफल होता है। पहले बोलो हाँ, ये बात समझ में आई, ये हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में। अब हम यहां पर प्रकाश डालते हैं। कह रहे दो संख्याओं का एचसीएफ इतना है, तो पहली संख्या को जो बोलोगे वो 47 इंटू एक्स बोलोगे, दूसरे को 47 इंटू बी वाई बोलो। तो अब हमारी संख्या क्या है पहले समझना, ये एक्स वाई का एचसीएफ 1 होगा यहां पर,
और अगर संख्या मानना है तो ए और बी, तो यहां पर एचसीएफ ए और बी का इस बार देखो मैं बदल बदल के बता रहा हूं जिससे आपको समझ में आए। ये 47 क्योंकि दोनों में 47 कॉमन है और यहां एक्स वाई में कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, ये ज्ञान की बात है, ये माइंड में होना चाहिए, बस लिख दिया कि आप देखो। और मेरे दोस्त इनका गुणनफल 6627 है। तो इन दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो पहले तो वो देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है, अब निकालो निकालो, सोचो, समझो, आंसर बताओ। देखो मेरे दोस्त, 47 का स्क्वायर आपको मालूम है, 50 से 7 कम, 25 में 7 कम तो 23 जीरो 47 है ना, 22 जीरो 9 आएगा भाई। 47 50 से 3 कम, 25 में 3 कम करोगे 22, 3 का स्क्वायर इतना, यानी 47 से ये वैल्यू सीधे चली जाएगी कितनी बार में? 3 बार में, यानी x इंटू वाई का मान क्या आएगा? 3 आएगा। अब हमें बड़ी संख्या, तो ये हमारा जो ब्रेक हो सकता है 3 और इंटू 1 में, बड़ी यानी 3 का गुणा कर दोगे, 47 में 3 का गुणा करोगे तो 141 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल भी वैसे हमको यही दिख रहा है मोटा मोटा। ठीक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी रुको, अभी और सीखो मेरे दोस्त, अभी और सीखो। कह रहा है दो संख्याओं का योग 850 है और एचसीएफ 25 है। ऐसी संख्याओं का एक संभावित युग्म कौन सा होगा? अब एक बात को समझो, संभावित युग्म और एचसीएफ 25। अभी आप यहां देख रहे होगे कि देखा जाए ये जो हमने इसमें भी 47 का, क्योंकि संख्या चाहिए थी, ये भी 47 का गुणा, यानी एचसीएफ का गुणा तो दोनों नंबर में होना ही चाहिए एचसीएफ का। यानी मान लीजिए, मान लो हमने x और y माना और पहली संख्या को हमने डिसाइड किया कि 25 इंटू ए है ये, और ये 25 इंटू बी है। इसमें पहले समझो मैं क्या बताना चाहता हूं। मैं पहले तो ये बताना चाहता हूं कि एचसीएफ x और y का 25 होगा, और अगर मैं a और b का, ये माइंड में रखा जाता है, बस बार बार लिख रहा हूं कि समझो, वो 1 होता है, इसमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। एक्स वाई का 25, यानी आंसर 25 का मल्टीपल होना चाहिए। मेरे दोस्त ये तो 50 के मल्टीपल है, ये भी 50 का मल्टीपल है, ये भी 50 का, सिर्फ 25 का मल्टीपल, ये आंसर ये 1 सेकंड में। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था 25 की डिविजिबिलिटी लास्ट में या तो डबल जीरो हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75, वो बात की बात है। लेकिन अब ये तो साफ साफ दिख रहे हैं कि 50 25 को तो है ही, पर ये 50 के मल्टीपल है। 25 का मल्टीपल सिर्फ ए है हमारा और कोई नहीं। सेकंडों में आंसर समझ में आया। और वरना फिर बेसिक करना पड़ेगा, उससे जाना पड़ेगा, तो यहां टाइम लग सकता है तो बेसिक करने पर। क्यों? क्योंकि पहला आप मानोगे 25a प्लस 25b बराबर 850, फिर 25 से भाग दोगे, फिर सेट करोगे कि कौन सा ऑप्शन मैच कर जाए। समझ गए? तो ऐसे खेलो। फिर देखो, दो संख्याओं का योग 98, उनका एचसीएफ 14, फिर कह रहा है कितने जोड़े बनेंगे। अब एचसीएफ 14 तो समझ गए ना कि पहली संख्या अगर 14x ले लिया, दूसरी 14y ले लिया, बराबर 98 हो गया, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 14 सत्ते 98, 7 आया। बोलो हां। अब ये याद रहे कि x y का एचसीएफ 1 होगा, तो अगर पहला बनाना है तो 6 और 1 हो गया, दूसरा बनाना है तो 5 और 2 भी चलेगा, तीसरा बनाना है 4 और 3 भी चलेगा। अब रिवर्स 3 और 4 तो कोई फायदा नहीं यहां से, यानी ये 3 बनेंगे, और तीनों के एचसीएफ क्या है? 1 है।
6 1 का भी एचसीएफ 1, 5 2 का भी, 4 3 का भी एचसीएफ क्या है 1 है। बोलो हां, बोलो हां। तो आंसर हो गया मेरे दोस्त, यही इसका आंसर होगा। इन्हीं चीजों को हमें सीखना है और समझना है। इसके कितने पेयर होंगे 3 पेयर। टाइप नंबर 11, अब इसको पढ़ेंगे मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन, अब यहां वाले क्वेश्चन क्या है रेशियो में रखे हैं, ज्यादा चलन में है मार्केट में, आपको ये रेशियो चैप्टर में भी मिल जाएंगे। कहता 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है, एचसीएफ बता दो। एचसीएफ तो सीधी सी बात है, तो ये जो पहली संख्या x 2x और 5x, तो इसका एलसीएम लोगे तो वो 10x होगा, सीधी सी बात है। यही 1600 के, तो जो x आ रहा है 160 वही इसका एचसीएफ होगा, यानी इसका एचसीएफ क्या होगा 160 160। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, इसका एचसीएफ 160। समझ गए क्यों? ये जो x कॉमन है वही तो एचसीएफ है, और कुछ आप सोच नहीं सकते हो, करना है, ठीक है, ये ऐसे ही करना है। अभी समझो 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना है, संख्याओं का योगफल। अब संख्याओं का योगफल भले आप यहां दिमाग लगाओ कि इनका योग क्या आ रहा है 19 आ रहा है, 19 यानी 19 का मल्टीपल संख्याओं का योग होगा तो वो 190 ही है और कोई नहीं, यही आंसर। हाँ भाई रेशियो चैप्टर में भी तो यही पढ़ते हैं हम लोग, तेरा संख्याओं का योग ये, तो इसमें आप मेहनत मत करो कि एचसीएफ निकालने बैठ गए। एचसीएफ कैसे कि पहली संख्या 5x फिर 6x फिर 8x, तो x तो लोगे लोगे, अब 8 6 तो इसका 24 होता है, 24 पंजा 120 हो जाएगा, 120 ये 1200 यानी x बराबर 10 आया। अब x बराबर 10 आया, अब ये 19 तो 190 हो गया। तो ये चीजों से आप बच जाएंगे जब आपका दिमाग 10G वर्जन में चलेगा। समझ गए? आगे जहरीले भी हैं, अभी सीखो। ऐसी 3 संख्या ज्ञात कीजिए जिनका अनुपात इतना है और उनका एचसीएफ 7 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना 7 है, बोलो हां। यानी जब ये 7 है तो पहली संख्या आएगी 7 3 21, दूसरी 7 चौक 28 और तीसरी 7 पना 35। आंसर हो गया। 2 संख्याओं का एलसीएम इतना है, उनका अनुपात संख्याओं का योग। तो देखो संख्या का योग 7 और 1 8, 8 का मल्टीपल मालूम चला आपको, ये भी है ये भी है, बाकी ये नहीं है, ये दोनों हट गए क्योंकि ये दोनों ऑड है। भाई 7 और 1 8, 8 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट। अब ये लेकिन 728 बहुत नियरेस्ट है 721 के, तो ये भी हट जाएगा। फिर भी हमें हमेशा कंफ्यूजन रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इसका एलसीएम पहली संख्या x दूसरी 7x, तो इसका एलसीएम लोगे तो 7x आएगा जो कि 721 के हो जाएगा, तो x बराबर 103 के हो जाएगा। और मेरे दोस्त इसका योग 8 है तो 8 का गुणा करोगे 8, समझ गए ना? तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं मेरे दोस्त, हर भर के आता है, अनाप शनाप। आप खुद ही देखो हम करा रहे हैं। फिर देखो अभी कितने हैं, हाँ एक क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। 2 संख्याओं का एलसीएम 84 है, बहुत अच्छी बात है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात 2 और 3 है तो संख्या का योग। अब देखो 2 3 5, सारे ऑप्शंस 5 के मल्टीपल, तो क्या चाहता है एलसीएम लो। पहला 2x ये 3x, तो एलसीएम आएगा 6x बराबर 84 के, तो x बराबर 14 के, और ये 5x है, 5x है तो x बराबर 14, 14 का गुणा करोगे तो 14 पचे 70, इसका आंसर क्या आएगा 70 आएगा। आ गए हम लोग टाइप नंबर 12 में। प्यारे दोस्तों टाइप नंबर 12 में हम लोग 2 क्वेश्चन और 12 क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
उसके बाद के जो टाइप है वो काफी अच्छे हैं, एक लेवल में है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहां कला देखो, मैं चाहूं तो इसमें 50 रख देता, आपको एक एक सेकंड में कराता, मतलब 50 क्वेश्चन मुश्किल से 10 मिनट में करा देता, पर ऐसा नहीं, कम रखे जिससे आप सीखो। यहां पर कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो इतना है विभाजित करने पर 1 3 2 बचते हैं, तो वह संख्या क्या है? तो यहां पर 1 2 3, जो ये 1 3 2 है ना, कम कर दो तो ये 1875 हो जाएगा, 12500 हो जाएगा, और ये 6875 हो जाएगा। और इसका हमें एचसीएफ लेना है। अब देखो कलाएं, यही तो असली खेला है। अब इसका अगर आप एचसीएफ ईमानदारी से लेने बैठे ना मेरे दोस्त, आप विश्वास मानो आपके साथ खेला हो जाए, आप सोच ही नहीं पाओगे कैसे लिया, सोच ही नहीं पाओगे। एग्जाम सेंटर में बैठ के सर आप क्या करोगे बताएंगे। पहले एक चीज देखो, ये 25 का मल्टीपल, ये भी 25 का मल्टीपल, ये भी 25 का, सर ये कब बताया? अरे 25 से डिविजिबिलिटी बताई ना, लास्ट में डबल जीरो होना चाहिए या 25 होना चाहिए, 50 होना चाहिए, 75, कई बार बताए। तो ऑप्शन में एचसीएफ 25 का मल्टीपल तो फिक्स है, क्या 55 होता है? क्या 55 होता है? हाँ, ऑप्शन बी होता है और ए होता है, यानी सी और डी तो एलिमिनेट हो गए, निपट गए। अब उसके बाद दिमाग लगाओ, देखो दिमाग पे ही दिमाग लगता है। अब देखो कहीं ना कहीं ये तो 12 और ये मतलब ये 3 का मल्टीपल हो गया, ये भी देखो 3 का मल्टीपल हो गया, और ये 7 5 12, 7 5 12 और ये 14, तो ये 3 का मल्टीपल नहीं हुआ, यानी ये 3 का मल्टीपल है, ये है, पर ये 3 का मल्टीपल नहीं है। यहां पर आओ, 675 देखो 3 का मल्टीपल है, 675 देख रहे होगे ना, 3 का मल्टीपल है, 625 नहीं है, यही आंसर। ठीक है, हाँ, आगे चल के आपको यही सीखना है। ठीक है, कई बार सिखाएंगे, भर भर के सिखाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। हमने 2 रखे हैं क्योंकि बोर हो जाओगे आप, दिमाग का दही हो जाएगा, इसलिए बात ये भी है। फिर से देखो, फिर से आया, निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इतने से विभाजित 3 और 4 शेष पद? तो यहां 3 कम कर दो और 4 कम कर दो, तो ये 69 हो जाएगा और ये हो जाएगा 115। बस डिविजिबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। एचसीएफ वैसे तो मुझे दिख गया कि 23 का मल्टीपल है, दोनों दिख गया मुझे, 23 का मल्टीपल है। अब कैसे 23 3 23 पंजा, पर मान लो मुझे दिखता ही नहीं है सही से, मान लीजिए, तो हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या कि 2 नियरेस्ट का डिफरेंस ले लो, डिफरेंस 15 में से 9 गया, 6 आया, और ये 46। अब बताओ 46 इसमें से क्या 21 से कटेगा? क्या 17 से कटेगा? क्या 19 कटेगा? 23 से कटेगा। तो या तो एचसीएफ 46 होगा या इससे कम होगा, पर ज्यादा नहीं हो सकता। और इससे भाई 46 से 69 जाता नहीं, तो इसका आधा 23 की ओर आएंगे। और थोड़ा सा ऑप्शन देख लो, कहा है कोई इतना दिमाग लगाओ कि आधा करें, वैसे भी इवन नहीं होगा, ये तो इवन है, ये ऑड है, समझ गए ना? 46 तो होना ही नहीं था। तो इन चीजों को अगर हम सही से समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट होता है। तो दोस्तों आपने टाइप 12 तक सीख लिया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब आप धीरे धीरे कोई चीज को ग्रहण करते हो तो आप सीखते हो मेरे दोस्त। ठीक है, फिर भी हम आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट टाइप, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि बच्चा पहला पार्ट बहुत बढ़िया से दिखता है, दूसरे में डाउन हो जाता है और तीसरे में समाप्ति हो जाता है। हाँ, तो क्वेश्चन भी दिखा देते हैं जिससे आप ये कि देखो क्वेश्चन कैसे हैं। टाइप 14 देखो, ये सब प्यारे क्वेश्चन है और ये चलन के क्वेश्चन है मार्केट के। इन सभी को 2 2 3 3 4 4 टाइप से हम मतलब तरीके से बताएंगे। देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा मार्केट का फेमस क्वेश्चन है, समान शेषफल, और सब बच्चों को आता है।
भाई डिफरेंस करके हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन कौनो तुमको बताने नहीं बैठ रहा हो, और आजकल यही क्वेश्चन आ रहा है अच्छे लेवल का। यहां पर समान शेषफल के साथ जो आया उससे भाग दो, रिमाइंडर निकालो, फिर उसके बाद अंतर निकालो, कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये चीज है लेवल, मतलब उसमें भी वैरायटी। और फिर 17 नंबर की वैरायटी, ये जो बेल वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसमें भी पेंडुलम वाला अलग टाइप से है, और अंतिम वाला तो सबसे ज्यादा, वो नहीं 3 अंकों की वह छोटी संख्या, इतनी संख्या, ये संख्या, ये मैंने इसलिए आपको दिखा दिया है कि कम से कम ये याद रखना कि अंत वाला वीडियो भी आपको देखना है। तो उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, ठीक है। और अपना टारगेट 2100 लाइक का है। जहां 2100 लाइक पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में हो जाएंगे, तभी तीसरा पार्ट मैं यूट्यूब में डालूंगा, अन्यथा नहीं डालूंगा, ओपन बता रहा हूं। क्योंकि अगर आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो तो फिर समझ लो फालतू में मैं मेहनत कर रहा हूं। क्या आप ईमानदारी से बताओ, जो ये मैं सीरीज चालू हुआ है, कहीं मैंने ये बताया कि ये कोर्स ले लो, वो महान कोर्स है, ये ले लो, वो ले लो, कहीं कुछ बताया हो? आप ईमानदारी से बताना। आपका अगर जितना प्यार मिलता रहेगा उससे ज्यादा हमारा प्यार आपको यूट्यूब में मिलेगा, पूर्णतः निःशुल्क मिलेगा। धन्यवाद।